हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और हमारा एग्जामिनेशन कल है, तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं सारे टॉपिक से। तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और जो भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम देख लो, ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाए। क्योंकि टेस्ट देते टाइम अगर आप इंस्टेंट देख लोगे ना आंसर, तो रिविज़न अच्छा हो जाता है। तो चलो, और अपने स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और सजेशन और जो भी कमेंट्स हो सब कुछ मेंशन करना। तो चलो, टाइम वेस्ट बिना किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, कौन सा डिवाइस है दैट जनरेट्स वीक सिग्नल्स? नेटवर्किंग का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके रिपीटर, राउटर, ब्रिज या फिर स्विच। कौन सा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि रीजनरेट करता है वीक सिग्नल्स को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिपीटर। ठीक है। और एक कोई थे जिन्होंने ये बात मेंशन की थी कि जब कभी भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं तो लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट दिख जाते हैं। तो वो अल्फ़ाबेट भी, एक तो चलो वो बग है ही कि आ जाता है एरर लास्ट अल्फ़ाबेट, बट एक चीज़ आप देखो कि वो जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा ना, वो आपके दो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं वो अल्फ़ाबेट्स रहे होंगे, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई गेस। तो इस बग को मैं ऐसे डिबग कर दूंगी, बट ये चीज़ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? रिपीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईपी वर्जन 6 हैज़ एड्रेस साइज, बहुत ही मल्टीपल टाइम रिपीटेड, मल्टीपल एग्जामिनेशन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 128 बिट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में, टीआरई 2 में भी था, टीआरई 2 में भी था ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, HTTP यूजेज विच प्रोटोकॉल? TCP, UDP, FTP या फिर SMTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका TCP। चलिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैक एड्रेस किस चीज पे वर्क करता है? डेटा लिंक लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, फिजिकल लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे? तो मैक एड्रेस वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर। अगला सवाल देखते हैं। डिवाइस कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स, राउटर, हब, स्विच, रिपीटर, वो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है? तो करेक्ट आंसर विल बी राउटर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, जब लास्ट के आर दिख रहे थे तो राउटर भी है ऑप्शन में और रिपीटर भी है ऑप्शन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राउटर। अगला सवाल देखते हैं। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? 7, 5, 4 या 6? इजी क्वेश्चन है, 7 लेयर्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ एजेस इन ट्री विथ एन नोड्स, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। N-1, N+1, N/2 या N²? नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं एक ट्री में जिसके नोड्स n है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका N-1 एजेस। अगला सवाल, BFS क्या यूज़ करता है? क्यू को, स्टैक या ट्री या फिर लिस्ट? ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूजेस, करेक्ट आंसर विल बी क्यू। अगला सवाल देखते हैं। बाइनरी सर्च रिक्वायर्स डेटा टू बी सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, रैंडम या फिर इंडेक्स्ड? बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए हमारा डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए? हमेशा वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ट्रैवर्सल विजिट्स रूट फर्स्ट? ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हम करते हैं, तो वो कौन सा ट्रैवर्सल होता है जिसमें हमेशा पहले रूट नोड विजिट होता है? तो वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से आपके प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या फिर लेवल। द करेक्ट आंसर विल बी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विजिट्स रूट फर्स्ट। अगला सवाल देखते हैं। टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल वी यूज विच कमांड? ऑल्टर कमांड, अपडेट, मॉडिफाई या एडिट? करेक्ट आंसर विल बी ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल से हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। SQL के क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल। टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट अगर तो जो रहता है जिस फॉर्मेट में, अगर उसको हम असेंडिंग करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ऑर्डर बाय, सॉर्ट या ग्रुप या फिर इंडेक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर बाय। ये सवाल पूछा गया था टीआरई 2 में कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेबल आता है वो किस फॉर्मेट में होता है, किस ऑर्डर में होता है? तो असेंडिंग में होता है, और सॉर्ट करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच क्लॉज फिल्टर्स रो फ्रॉम रिजल्ट? वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप या फिर ऑर्डर बाय? फिल्टर रो को फिल्टर करने के लिए रिजल्ट को हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। विच कॉन्स्टेंट इंश्योर्स नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज? यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक या फॉरेन? कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं कि हमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंट्री नहीं होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनिक कांस्टेंट। अगला सवाल देखते हैं।
विच लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा? बहुत ही ईजी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटाबेस के डिफाइन करने की बात हो रही है स्कीमा को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? इन ईआर डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन है आपके एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप या फिर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटिटी। ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल हमारा एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल देखते हैं। कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी यूजेस स्लो स्टार्ट, टोकन रिंग, अलोहा या फिर बैक ऑफ। तो करेक्ट आंसर विल बी स्लो स्टार्ट। अगला सवाल देखते हैं। टीसीपी यूजेस व्हाट? स्लाइडिंग विंडो, स्टॉप एंड वेट, सेलेक्टिव रिपीट या फिर गो बैक एंड। तो करेक्ट आंसर विल बी स्लाइडिंग विंडो। टीसीपी यूजेस क्या करता है? स्लाइडिंग विंडो को। अब स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कब अकर होता है? नेटवर्क लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, डेटा लिंक लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर में? फ्रेगमेंटेशन अकर्स एट नेटवर्क लेयर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीटीएल फील्ड इन आईपी हेडर प्रिवेंट्स। टीटीएल फील्ड जो होता है आईपी एड्रेस हेडर में, वो किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? लूपिंग को, फ्रेगमेंटेशन को, एरर को या फिर डिले को? तो टीटीएल फील्ड हमारा लूपिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग सफर्स फ्रॉम काउंट टू इन्फिनिटी, डिले, लूप्स या कोलिजन? द करेक्ट आंसर विल बी काउंट टू इन्फिनिटी। अगला सवाल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल, राउटिंग, कंजेशन या फिर सिक्योरिटी? द करेक्ट आंसर विल बी फ्लो कंट्रोल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फ्लो कंट्रोल। अगला सवाल है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज्ड इन सीपीयू शेड्यूलिंग, बाइनरी ट्री, स्टैक या फिर हीप? तो करेक्ट आंसर विल बी सीपीयू शेड्यूलिंग। सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला सवाल है। डीएफएस ट्रैवर्सल फेल्स इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ बिकॉज ऑफ अनरीचेबिलिटी, रिकर्सन लिमिट, स्टैक ओवरफ्लो या फिर रिपीटेशन? द करेक्ट आंसर विल बी अनरीचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रुस्कल्स एल्गोरिदम क्या यूज करता है? ग्रीडी, डिवाइड, डायनेमिक या बैक ट्रैकिंग? तो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूजेस ग्रीडी एल्गोरिदम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। स्पार्स मैट्रिक क्या स्टोर करता है? बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है। नॉन जीरो एलिमेंट ओनली, ऑल एलिमेंट्स, जीरो एलिमेंट्स ओनली या डायगोनल ओनली? तो स्पार्स मैट्रिक्स स्टोर्स नॉन जीरो एलिमेंट्स ओनली। अगला सवाल देखते हैं। द एसक्यूएल क्लॉज यूज्ड टू ग्रुप कंडीशंस हैविंग, वेयर, ग्रुप या केस? करेक्ट आंसर विल बी हैविंग क्लॉज। अगला सवाल है। एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न्स बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर फ्लोट? द एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू। व्यू इज अपडेटेड ओनली इफ derived from one table, uses group functions, has joins या uses subquery? करेक्ट आंसर विल बी derived from one table, then view is updated, ठीक है। जब कभी भी व्यू किस कंडीशन में अपडेट होगा? जब वो एक टेबल से ही डिराइव किया गया होगा, तभी व्यू हमारा अपडेट होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रोल बैक? क्रिएट, अपडेट, डिलीट या फिर इंसर्ट? द करेक्ट आंसर विल बी क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रिगर इज एक्टिवेटेड बाय इवेंट, क्वेरी, इंडेक्स या फिर टेबल? द ट्रिगर इज एक्टिवेटेड बाय द इवेंट। व्हेनेवर एन इवेंट अकर, ट्रिगर इज एक्टिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव्स व्हाट? परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, सिंटेक्स या फिर एक्यूरेसी या फिर रिकवरी? द करेक्ट आंसर विल बी परफॉर्मेंस। हम लोग क्वेरी ऑप्टिमाइज ही इसलिए करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी इफिशिएंटली वी यूज़ लिमिट, सब क्वेरी, रैंक या फिर रो नंबर? nth हाईएस्ट सैलरी ना एग्जामिनेशन में भी फेवरेट होता है। इंटरव्यूज़ में भी आप जाओगे तो आपको फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए पूछते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से सफ़र फ्रॉम रिप्लिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी या फिर इनकन्सिस्टेंसी? Distributed database suffer from inconsistency. Next question is the anomaly avoided in BCNF but not in third NF? ऐसा कौन सा एनोमली होता है जिसको BCNF में तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं करते? ऐसा कौन सा है? तो वो है ट्रांजिटिव, पार्शियल या फिर मल्टी वैल्यूड या फिर रिडंडेंसी?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्टी वैल्यूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्केडिंग रोल बैक इज अवॉइडेड बाय कास्केडलेस शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल, स्ट्रिक्ट शेड्यूल या फिर रिकवरेबल शेड्यूल। द करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रिक्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बी प्लस ट्री डेटा इज स्टोर्ड इन बी प्लस ट्री में डेटा कहाँ स्टोर्ड होता है आपका? लीफ नोड पे, रूट नोड पे, इंटरनल नोड्स में या फिर इंडेक्स नोड में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीफ नोड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी? ऑप्शन है आपके 2 फेज लॉकिंग, टाइम स्टेप ऑर्डरिंग, वैलिडेशन या फिर मल्टीवर्जन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन 2 फेज लॉकिंग डेडलॉक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय। 2 फेज लॉकिंग में डेडलॉक हम लोग नहीं प्रिवेंट करते हैं, क्यों? कौन नहीं प्रिवेंट कर सकता है? टाइम आउट, वेट एंड डाई, टाइम स्टैम्प या फिर प्रेम्पशन। द करेक्ट आंसर विल बी टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज कर्नल, कंपाइलर, असेंबलर और द लोडर। द करेक्ट आंसर विल बी कर्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU शेड्यूलिंग इज बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कंपाइलेशन, डिबगिंग या फिर वर्चुअलाइजेशन। करेक्ट आंसर विल बी मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स इक्वल टाइम टू ईच प्रोसेस? राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होता है वो हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। थ्रेसिंग कब ऑकर होता है? एक्सेसिव पेजिंग के केस में, लो CPU यूटिलाइजेशन के केस में या फिर फ्यू प्रोसेस के केस में या हाई कैश सीट के कारण? ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव पेजिंग कॉजेज द थ्रेसिंग सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेडलॉक अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर हेल्ड इंडेफिनेटली, CPU इज आइडल, प्रोसेस टर्मिनेट अर्ली या फिर सिस्टम रीस्टार्ट। तो डेडलॉक होता है जब कभी भी रिसोर्सेज आर हेल्ड इंडेफिनेटली। अगला सवाल देखते हैं। A page fault occurs when page not in main memory, disk is full, cache overflow या फिर memory swapped out। करेक्ट आंसर विल बी पेज नॉट इन मेन मेमोरी। तो ऐसे केस में पेज फॉल्ट अकर होता है। अगला सवाल देखते हैं। फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन मेमोरी एलोकेशन, फाइल सिस्टम, CPU शेड्यूलिंग या फिर स्पूलिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी एलोकेशन। फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन मेमोरी एलोकेशन। अगला सवाल देखते हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट या फिर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द रेडी क्यू स्टोर्स व्हाट? प्रोसेस वेटिंग फॉर CPU, ब्लॉक्ड प्रोसेस, सस्पेंडेड प्रोसेसेस या फिर टर्मिनेटेड प्रोसेसेस? द करेक्ट आंसर विल बी प्रोसेसेस वेटिंग फॉर CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पेजिंग, कैशिंग, स्पूलिंग या फिर बफरिंग? द करेक्ट आंसर विल बी पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड 49 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ऐसा करो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। अगर इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो टॉपिक तुम्हें अभी भी मिसिंग लग रही है, बस उसको ऊपर ऊपर से रीड करके जरूर जाओ। ठीक है, और नर्वस नहीं होना है क्योंकि लास्ट मोमेंट है, तो एंजाइटी बिल्कुल नहीं करनी है। इजी ही पेपर आएगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। एस्टेट कोई डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, अपने सजेशंस या कमेंट जरूर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।